चलिए अब हम आपको भारत बंद का असर किस तरह से पड़ा आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंटागढ़ और नारायणपुर ज़िला में किस तरह से बंद का मिला जुला असर पड़ा और इस बंद का सफल आयोजन किस तरह से किया गया है, आइए हम आपको हमारे संवाददाता मनीष दयाल और किरण सुलेमान के साथ ले चलते हैं नारायणपुर और अंटागढ़ में किस तरह से सफल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर एसटी, एससी और ओबीसी के क्षेत्रों में किया गया है। आइए सीधा आपको ले चलते हैं अंटागढ़ और नारायणपुर, जहाँ पर केंद्र सरकार हाय है और आरएसएस को दोष देते हुए किस तरह से यहाँ पर एक लंबी कतार लगी हुई है और खचाखच भीड़ के बीच में एक सफल भारत बंद का आयोजन आप अपनी आंखों से देखिए। की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। आरक्षण में क्रिमिनल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण में क्रिमिनल वर्गीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं नहीं नहीं, पत्रकार है, पत्रकार नहीं। ये इनको आप इनको जानते हैं, ये लड़के को, ये आम आदमी राम सलाम शांति सलाम करो, शांति हो गया। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये देश किसकी है मूलवासियों, ये देश किसकी है मूलवासियों, ये देश किसकी है मूलवासियों। किसी की बपो की नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतना पब्लिक हमारे बीच में आई है, इस आरक्षण के संबंध में बहुत हर्ष की बात है कि हमारे अधिकार के प्रति हमारे लोग हमेशा एकजुटता की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सभी मेरे युवा साथियों, माताएं, पिता पुलिया, सभी लोग को प्रणाम। यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो संवैधानिक अधिकार में जो वर्गीकरण क्रिमिनल की जो आरक्षण में जो किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया है, बहुत ही निंदनीय है और हम सब इसको विरोध करते हैं। इस प्रकार का आरक्षण हमको जो मिल रहा था उसको कटौती और वर्गीकरण करने का जो फैसला लिया गया है, जिससे आने वाले समय में सेवा जोहार और उनमें नारायण मासूम, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, जोहार। दादा धन्यवाद। यहाँ पर तो बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, ये आगाज में आने वाले भविष्य में जब भी हमारा आरक्षण की बात होगी तो हम सब एक होंगे और केंद्र सरकार की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। आरक्षण में क्रिमिनल वर्गीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। आरक्षण में क्रिमिनल वर्गीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारतीय संविधान अमर रहे, संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है क्रिमिनल वर्गीकरण करके, उससे एसटी एससी का जो वो है एक ओबीसी, इनका जो संगठन को तोड़ने का एक प्रयास है। आज इसके तहत ये जो निर्णय लिया गया है कोर्ट के माध्यम से, आने वाले भविष्य में जो क्रिमिनल वर्गीकरण है, इससे क्या होगा, जो कर्मचारी वर्ग को एक भाग में बांट दिया जाएगा, उससे आने वाले समय में जो हमारे एसटी एससी भाई हैं ये स्वतः अलग हो जाएंगे। इससे हमारा जो आरक्षण का दायरा है वो कम होगा, जिससे आने वाले समय में जो ब्राह्मणवादी सोच के विचारधारा के हैं, इनको ये आरक्षण का पूरा फायदा मिलेगा। जिस तरह से आज हमें आरक्षण बहुत कम मात्रा में दिया गया है, जैसे आज 28% आरक्षण देकर हमें लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, वैसे ओबीसी को आरक्षण देकर लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, एससी को भी वैसे आरक्षण देकर लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। और पूरा 60% आरक्षण का बेनिफिट यहाँ के ब्राह्मण और जो बाहर से आए हुए इन लोग बेनिफिट ले रहे हैं, और नौकरियों में हमें बहुत कम जगह दिया जा रहा है। इससे यही नुकसान होगा कि हम भविष्य में ना नौकरी मांगने के लायक रहेंगे, ना किसी प्रकार का काम धंधा चलाने के लायक रहेंगे। इससे यही दृष्टि दिख रहा है कि आने वाले समय में एससी एससी को पूरी तरह से दबाकर रखा जाएगा और हमारे आरक्षण का जो दायरा है उसे सिमट कर रख दिया जाएगा। इन आंदोलन में क्या एसटी एससी ओबीसी तीनों वर्ग के लोग हैं? आज पूरे समाज का समर्थन है, तब जाके आज पूरे भारत में भारत बंद का पूरा आह्वान हुआ है और सभी जगह बंद, पूर्णतः बंद चल रहा है और सबका समर्थन है। एससी एसटी ओबीसी आज सभी समाज के यहाँ हैं और पूरे तन मन धन से आके सुबह से यहाँ लगे हुए हैं 5 बजे से, क्योंकि हम अपने आरक्षण बचा के आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं। ये जो कोर्ट ने निर्णय दिया है ये पूरी तरह से गलत है, ये एक आरएसएस की सोच है और यहाँ हमारे जो मूल निवासी भाइयों को तोड़ने का सबसे बड़ा साजिश है। हम इसको तोड़ने नहीं देंगे। हम जब तक एससी एसटी ओबीसी और यहाँ के मूल निवासी भाई एक हैं, तब तक ऐसा कोई कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। जो कानून आज कानून के माध्यम से केंद्र सरकार थोपने जा रही है, वापस लेना होगा और लेके वापस रखना होगा इनको। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापस लो, वापस लो, वापस लो। आरक्षण में क्रिमिनल वर्गीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। संवैधानिक। मैं नरेंद्र नाग, हमारा ये जो अंतरगढ़ क्षेत्र है, अंतरगढ़ ब्लॉक के सभी समाज के लोग एसटी एससी ओबीसी एकत्र हुए हैं और भारत बंद का जो आह्वान है हमारे एससी एसटी और ओबीसी के माध्यम से, तो आज पूर्णतः हमारा भारत तो बंद है ही, और हमारे छत्तीसगढ़ का ये अंतरगढ़ ब्लॉक ये भी पूर्णतः बंद है और सभी समाज का समर्थन मिल रहा है, सभी दलों का समर्थन मिल रहा है। कितना बजे तक रहेगा आंदोलन? ये सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक हमारा बंद का आह्वान है और सभी जो व्यापारी संगठन से लेकर सभी समाजों ने समर्थन दिया है, जो पूर्णतः बंद का प्रतिसाद मिल रहा है और बंद ही है। सामने इतनी बड़ी संकट आई हुई है और विशेष करके मैं हमारे सुपरचार भाई और उनको भी बताना चाहूँगा, तब तक हमें रखते रहना चाहिए। आज भी दिख रही है 15%, वो 85% होनी चाहिए। हमें कभी होता है स्टॉक का आंदोलन, वो मैं चाहूँगा और मैं छोटी सी बनाना घोषित करना चाहूँगा। देखिए, आरक्षण की बहुत बड़ी चीज हमारे सामने आई है, हम देख करेंगे यहाँ पे जितनी माइस खोलने को माइस बहुत सारे चुनाव में आ रही है, आमदन होगा, होगा, ऐसे कई माइस हो रहे हैं।
यही जो राज्य सरकार है तो केंद्र सरकार, ये कोई पार्टी इस बात नहीं करना चाहे तो कांग्रेस बीजेपी हमें कोई पार्टी हो, ये जब तक बस सबको ध्यान है तब तक हमारे पास खदान है। क्यों भाई, ये तो खदान की सामान जाती है, यह की सामान सारा वो जाता है सरकार, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार पास, मगर रोड क्यों नहीं बनता? लेकिन रोजगार क्या है? यहाँ की मांग आज जा रही है ना, पूरी तरह खाली हो जाएगी, किसी सरकार के अंदर बस्तर का ध्यान नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देना होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा लोगों को बड़ी बात में रहेंगे। धन्यवाद। बच्चे होता है तो माँ भी बहुत चिल्लाती है, हमको जागना होगा, चिल्लाना होगा। मैं माफी चाहूंगा, पुराना कुछ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन हम सब गतिविधियों को छोड़कर यहाँ एक होना पड़ेगा, तभी यह संभव है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने संख्या में यहाँ पर आए हैं, तो इसी कड़ी में हमारे समाज के प्रमुख जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँ। लड़ाई लड़ी हमारा युवा साथी लोग पूरा ऊपर बहुत बड़ा दंगा प्रसाद आतु और महिमा चले माता का कई मारा माने शहीद आतु तो मातु बड़ा बिल्कुल मावा अधिकार काजे और मावा हक का लड़ाई काजे माकुल भरत का लेकर शहर से लेकर वहां तक माकुल पूर्व मातु हमेशा लड़ाई लड़े माया लागर और अपना अधिकार तुम परिस्थिति घेरे माकुल हूँ अपना अधिकार तो रूम पर पंचलाल तो इस मावा इतना शक्तिमंता इसे वस्तु की ना विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा इनको सबसे बड़ा ग्राम सभा इनको लेकिन हमारा ग्राम सभा बाका गदन में खुलवा ग्राम सभा तक एकदम सारा बोलता अदन बर्मा में खुल वाला तो विकास पर झूठ ही से विज्ञान साइंस में बेगवा तो अधिकारी तो बात इतना है ना मातोरा तो सबसे चले मान तोरा लेकिन हमारा समझे माता रहते कि महानुसार से सरकार चले मानना चाहिए लेकिन सरकार माकुन न चाहता माक चला कीता पता मायो सरकार तो माक चला किया ना हमारे पान चला सरकार तो महानुसार से सरकार चले मानना चाहिए इसमें का पावर बनता शक्ति बनता लेकिन नेट जैसे हमारा अधिकार तुम काटे किसी अधिकार पड़ना कोशिश किया तो देना हमारा समाज वोट निंदा कीमता और वोट विरोध कीमता क्योंकि हमारा दादा लोग रहंदूर सब लोग रहंदूर अधिकारी लोग रही तो कि भाई जैसे मावा लोग बोले गुरुजी मन तो उन मेरा गुरुजी बनने ना तो होना पीला तुम गुरुजी पढ़ना अधिकार तुम खत्म कीमता माने पसी विरोध दर्ज किया गया एक रात्रि दूर दूर का